लोक कला के अंतर्गत हम देखेंगे कि रंगोली, जो कि महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। रंगोली महाराष्ट्र की कला है, परंतु अन्य राज्यों से भी उसका संबंध रहा है। रंगोली की बहुत अधिक मान्यता रही है। उससे संबंधित एक मिथक प्रचलित है कि देवी आंडाल ने जब तिरुमाल भगवान से विवाह की विनती की, तब वो साधना करती रही और भगवान तिरुमाल में विलीन हो गई। ये घटना मारकाड़ी के महीने में हुई। इसीलिए इस महीने में प्रतिवर्ष अविवाहित लड़कियां प्रातः काल में भगवान तिरुमाल के लिए रंगोली सजाती है। चित्र लक्षण में एक कथा का वर्णन मिलता है। एक बार एक राज्य के पुरोहित का बेटा स्वर्ग सिधार गया तथा ब्रह्मा ने कहा कि वह उसका रेखा चित्र फर्श पर बना दे ताकि वह उसमें प्राणों का संचार कर सके। राजा ने जमीन पर कुछ रेखाएं खींची। यहीं से रंगोली की अल्पना की शुरुआत मानी जाती है। वास्तव में रंगोली परंपरागत अलंकृत लोक कला का ही एक अंश है। रंगोली एक प्रकार का अलंकृत आलेखन है जिसे फर्श पर हिंदू परिवारों द्वारा किसी त्योहार, शादी के अवसर पर बनाया जाता है। यह एक प्रकार का धार्मिक स्थल होता है जहां देवी देवता का पूजन के समय आह्वान किया जाता है। रंगोली में कुछ प्रतीकात्मक चिन्हों अथवा आलेखन के द्वारा डिजाइन बनाया जाता है। इसके लिए किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, वरन पीढ़ी दर पीढ़ी यह परंपरा चलती रहती है। भारत में रंगोली की एक विशिष्ट परंपरा है। मात्र राज्यों अथवा क्षेत्रों के अनुसार इसके नामों में परिवर्तन है। तमिलनाडु में कोलम, राजस्थान में मांडना, उत्तरी भारत में चौकपूर्णा, बंगाल में अल्पना, बिहार में अरिपन और इसी प्रकार पृथक पृथक नामों से जाने जाने वाली प्रथा की आत्मा एक ही है। ऐसा माना जाता है कि रंगोली का आलेखन घर में समृद्धि लाता है। रंगोली में केवल आलेखन को ही नहीं दिखाया जाता है। कुछ कलाकार इसमें लोक गीतों अथवा देवी देवताओं की आकृतियों को भी प्रस्तुत करते हैं। रंगोली का कार्य प्रायः ग्रह लक्ष्मी द्वारा किया जाता है। रंगोली में प्रयुक्त सामग्री। रंगोली के लिए किसी विशिष्ट अथवा कीमती सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। प्रायः हमारे चारों ओर एक वातावरण में प्रकृति से अथवा गृह कार्य में प्रयुक्त सामग्री से रंगोली बनाई जाती है। सामान्य रूप से रंगोली में सूखे अथवा नीले दानेदार पिसे चावल, आटा, सिंदूर, हल्दी आदि का प्रयोग या प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। गीली रंगोली चावल को पीसकर उसमें पानी मिलाकर तैयार की जाती है। इस घोल को पिठार अथवा एपण के नाम से जाना जाता है। इस घोल में हल्दी को मिश्रित करके रंगोली को रंगीन बनाया जाता है। चावल के आटे के प्रयोग के पीछे ये माना जाता है कि चींटियों को भोजन मिलता है, परंतु आधुनिक युग में कलाकार रासायनिक रंगों का प्रयोग भी करने लगे हैं। विविधता हेतु कलाकार लकड़ी के बुरादे को विविध रंगों में रंगकर फूलों अथवा कागज से भी रंगोली तैयार कर रहे हैं। केरल के लोग अपने विशिष्ट उत्सव ओणम में फूलों के माध्यम से रंगोली बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि रेडीमेड रंगोली। इसके अतिरिक्त आजकल बाजार में बनाए स्टिकर भी आने लगे हैं जिन्हें वो लोग प्रयोग करते हैं जिन्हें रंगोली बनानी नहीं आती या समय के अभाव के साथ ये रंगोली बनाने की एक विधि स्टेंसिल भी है, जिसमें स्टेंसिल को जमीन पर रखकर ऊपर से रंगों को डाल दिया जाता है। बाद में स्टेंसिल हटा दिया जाता है और फर्श पर मनवांछित आकृति बन जाती है। कुछ सांचे ऐसे भी बाजार में उपलब्ध है जिसमें आटा, हल्दी, मेहंदी या रंग पाउडर डालने से फर्श पर आकृति उभर जाती है। क्योंकि सांचे में छोटे छोटे छेद होते हैं, इन्हें हल्का सा टकराते ही निश्चित स्थान पर रंग भर देते हैं। रंगोली में प्रयुक्त प्रतीकात्मकता। रंगोली धार्मिक आस्थाओं का प्रतीक मानी गई है। इसके लिए शुभ प्रतीकों का चयन किया जाता है, जैसे कमल का फूल, मछलियाँ, ओम, मंगल कलश आदि। इसके अतिरिक्त चिड़िया, हंस,
तोता, मोर, बेल बूटे आदि भी रंगोली में बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिस उत्सव पर रंगोली बनाई जाती है उसके संदर्भित प्रतीक भी रंगोली के अंतर्गत बनाए जाते हैं। जैसे दीपावली की रंगोली में दीपक बनाना, लक्ष्मी, गणेश इत्यादि का प्रयोग करना। इसीलिए उत्सवों के साथ हवन एवं यज्ञ की वेदिका के चारों ओर रंगोली बनाकर श्रद्धा दर्शाई जाती है। इसके पार्श्व में भूमि शुद्धिकरण तथा समृद्धि की कामना का आह्वान दिखाई देता है। गृह लक्ष्मी बड़े शौक से घर के द्वार, आंगन अथवा पूजा स्थल पर रंगोली बनाकर अपने घर में आने वाली बाधाओं को दूर करती। इसके लिए वह प्रतीकात्मक चिन्हों, स्वास्तिक, लक्ष्मी जी के चरण, कमल का फूल, चांद, सूरज आदि का प्रयोग करती है। प्रायः ऐसा दिखाई देता है कि दक्षिण भारत में प्रचलित रंगोली में ज्यामितीय आकारों की प्रमुखता है, जबकि उत्तर भारत की रंगोली में दृष्टिपात करने पर वहाँ शुभ एवं कल्याणकारी चिन्हों का अंकन हमको देखने को मिलता है। अब हम रंगोली की स्टाइल की बात करते हैं तो रंगोली को दो स्टाइलों से बनाया जाता है। पहला शुष्क, दूसरा आर्द्र। कभी रंगोली को कलाकार मुक्त हस्त से बनाता है तो कभी रंगोली बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है। दक्षिण भारत में रंगोली का प्रारंभ चोल शासकों से हुआ। रंगोली का आज प्रचलन बढ़ गया है। केवल घरों में ही नहीं, मंदिरों की भी कलात्मक सज्जा में भी उसका प्रयोग दिखाई देता है। आज रंगोली का प्रचलन इतना बढ़ गया है कि उसका व्यावसायिक प्रयोग भी दिखाई देने लगा है। होटलों में पर्यटकों के आकर्षण हेतु इसका प्रयोग किया जा रहा है। चूंकि रंगोली का कार्य एक शुभ कार्य है, रंगोली को झाड़ू या पैरों से नहीं हटाया जाता है, बल्कि इन्हें पानी के फव्वारों या हाथों से हटाया जाता है। आधुनिक काल में जल रंगोली की बात करते हैं हम तो आधुनिक काल में रंगोली का एक नया प्रकार दिखाई देता है, जिसमें कलाकार जल के ऊपर रंगोली बनाते हैं। इसी प्रकार चारकोल पाउडर छिड़ककर या अन्य सामग्रियों से, फूलों की पंखुड़ियों से की सहायता से भी रंगोली बनाई जाती है। महाराष्ट्र की रंगोली बहुत प्रसिद्ध है। एक और रंगोली की विधा हमको देखने को मिलती है जहाँ पर हम पानी के भीतर जो रंगोली बनाई जाती है, जिसमें मोम का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए एक बर्तन जो गहरा ना हो में पानी भरा जाता है। तत्पश्चात एक प्लेट पर अच्छी प्रकार लगाकर तेल लगाकर रख लिया जाता है और रंगोली बनाई जाती है। बाद में इस पर हल्का सा तेल स्प्रे किया जाता है और प्लेट को धीरे धीरे पानी की तले में रख दिया जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारे आश्चर्यचकित कर देने वाले आयाम हमको देखने को मिलते हैं रंगोली के, जिसमें ज्यामितीयता, कल्याणकारिता इत्यादि बहुत सारे अलंकृत हमको प्रारूप देखने को